मंच पर विराजमान बुद्धि लोग हैं, उनके पूरे उन सबको मेरा प्रणाम। और जो कोई भी भाई बहन आए हैं उनको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय भीम। इस वक्त आज जो है श्याम सुंदर साहब के 112 जयंती मनाने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। उनके माता पिता को भी याद करना वो हमारा धर्म बनता है। उनके पिताजी माणिक्यम थे और माँ का नाम सुब्बम्मा था। वो पिताजी जो है निज़ाम ग्रांटेड स्टेट रेलवे में पुलिस का काम करते थे। वैसा उन्होंने हैदराबाद आना हुआ और हैदराबाद में उन्होंने एजुकेशन प्राप्त किए, BA LLB भी पढ़े और पॉलिटिकल साइंस पढ़ के जो है पॉलिटिक्स में आए हैं। उन्होंने इतनी सादगी ज़िंदगी गुजारे हैं जिसका मिसाल देना हमें बहुत ही कठिन होता है। और 1946 में उनको निज़ाम ने पीस अवार्ड दिए थे और गोल्ड मेडलिस्ट भी दिए थे। और 1948 में वो UNO गए थे और UNO में इसीलिए गए, इससे पहले प्रवक्ता ने बताया कि हमारे जो तकलीफ़ात हैं उनको समझाने के लिए, ताकि ब्राह्मणवादी से हम बच नहीं सकते, हमारे लिए सेपरेट स्टेट चाहते हैं। मगर मैं इन सब से एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों से प्लीज़, हम जो है एजुकेशन, पहले एजुकेशन श्याम सुंदर साहब वही बोलते थे कि हम 2-3 साल काम से मिलते थे, उनके बहन से मिलते थे, यानी हमारे माँ से मिलते थे और यही कहते थे कि बच्चे पढ़ रहे या नहीं। हमारे वो ज़माने में 1945 में हमारे माँ को जो है 5 लैंग्वेज आते थे, हिंदी, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश और उर्दू। 5 लैंग्वेज आते थे। आज जो मैं खड़े के आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये उन्हीं की देन है, जो कि उन्होंने मुझे सिखाया है कि भाई लैंग्वेज क्या चीज़ है। ये सब ना हो के पहले हम हमारे बच्चों को पढ़ाएं, प्रैक्टिकल है ये, सुबह चलते रहता है, जयंती मनाना वगैरह ये है। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले प्रेफरेंस दीजिए। सेकेंड थिंग, हम जो है अंधविश्वास पर बहुत ही डूबे हुए हैं। अंधविश्वास में इतने डूबे हुए हैं जिसकी मिसाल हम दे नहीं सकते। जैसा कि सैटरडे आ गया तो एक अंधविश्वास, मंदिर को जाओ खुद पर वो लेके जाओ, ये अंधविश्वास। हर चीज़ में अंधविश्वास है और बैठक में अंधविश्वास है। बाहर निकले तो भी जो है ब्राह्मण्स के पूछ के निकला कि भाई वो बोलता है कि फलाना करो। मगर मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये अंधविश्वास से बचने की कोशिश करो, मेरा ये है। और हम जो है मूल भारतीय हैं, ये भारत देश मेरा है। और इसीलिए हमको दलित कैसा बनाया, दलित हमको बिछड़ा बनाया गया है। हम दलित नहीं होते, मगर हमको बिछड़ापन कैसे बनाया गया है, ये खाली हमारे दिमाग में ऐसे चीज़ बिठा दिए गए हैं जिससे हम डरते हैं कि भाई काम करना या ना करना। ये अंधविश्वास से दूर रहिए। ये मेरा आपको जो है, इस पर मैं मिसाल एक कहानी भी बोल सकता हूँ, मगर वंडरफुल, इतने युग से इतने कहानियाँ वो दिए हैं कि दशावतार में, हर एक अवतार में एक दलित को मारा गया। ये क्या है, अजब सा मुझे दिखता है। और एक खूबी क्या है, तो कोई जो है भगवान समझिए, वो हमको जन्म दिए हैं कि वे हरिजन को काट पैर से जन्म दिए हैं। मगर वंडरफुल चीज़ ये है कि हर कोई भी मंदिर जाता है या किसी बड़े को देखता है तो उसके पैर पड़ता है। तो ये वंडरफुल चीज़ है। ये हम जो है, हम सही भी रास्ते पे ले जाने वाले हैं। इसीलिए मैं आपसे एक ही मैं कहने के आगे आया हूँ। ऐसा तो बहुत से बोल सकते हैं आपको, मगर एक अंधविश्वास में ये मत कीजिए। डोंट बिलीव ऑन अंधविश्वास।
जितने भी अंधविश्वास से बिलीव करेंगे हमारी ज़िंदगी ऐसी रहेगी, हम कभी भी सुधरेंगे नहीं। ये मेरा ख्याल है और मेरा प्रैक्टिकल ये है। आप पूछेंगे कि भाई सैटरडे हुआ कि भाई आप मटन नहीं खाए, तो 50 ईयर्स के बाद डॉक्टर खुद कहता है कि भाई मटन छोड़ दो, ताकि वो हजम नहीं होता है। इसलिए हम छोड़ दिए, ये ना कि भाई सैटरडे हम मटन नहीं खा रहे। मगर ये चीज़ है, जो कुछ भी ब्राह्मण बोलता है, जो कुछ भी वेद पुराण में बोलता है, उसके हम फॉलो करना ये बेवकूफ़ चीज़ है। ये मेरा आपको क्या यानी सजेशन है कि इन चीज़ों में आप ख्याल मत दीजिए। शादी करना है तो उसको पूछो, फर्स्ट नाइट करना है तो उसको पूछो, नामकरण करना है तो उसको पूछो। अरे ये क्या तरीका है ये हमारा भेजा भी तो कुछ काम करना है ना। इसीलिए हमको यही श्याम सुंदर साहब ने हमको यही सिखाया है कि भाई तुम अंधविश्वास में छोड़ दो। वो कभी भी घर में अगर उस ज़माने में जो है पूजा वूजा करते थे तो प्रसाद दिए थे तो नहीं लेते थे वो प्रसाद वगैरह। तो इतने ये थे कि हम लोग बोलते थे कि भाई क्या चीज़ है तुम्हारा है। तो मेरा एक ही सजेशन है आप लोगों को, पहले जो एजुकेशन पे आप ये कीजिए, इंसिस्ट कीजिए बच्चों को। आज मैं पढ़ने के बाद जो है मेरे माँ जो है मुझे पढ़ाने की वजह से मैं चीफ इंजीनियर बना हूँ, वरना मैं भी जो है तो वैसे ही फिरते रहता था रोड के ऊपर। हमारे बड़े लोग क्या कहते थे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदेंगे तो बनोगे गंवार। इसलिए पढ़ो पहले किताबें, जो कुछ भी है और दूसरे जितने भी मनुस्मृति है। मनुस्मृति क्यों जला है, मनुस्मृति जलाने का क्या है, मैं हमारे क्या वरुण कुमार से ये कहता हूँ कि मनुस्मृति जलाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स है। मनुस्मृति हमको दिखाइए, कम से कम लिटरेचर आप निकालिए कहाँ से, मनुस्मृति जलाने का कारण क्या है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। तो मेरा लास्ट में, क्योंकि समय नहीं है जाने का है, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप अंधविश्वास में भरोसा मत कीजिए। सेकंड थिंग, आप जो है अपने बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ाई जो है बहुत ही मूल्य चीज़ है। पढ़ने से ही हमारा ज्ञान आता है, कोई बोलने से नहीं आता, पढ़ने से जो है आता है। उसके लिए बुक्स चाहिए, बुक्स लिखने वाले हैं। तो फिर से मैं आपको दोहराता हूँ कि आप अंधविश्वास छोड़ दीजिए। वही बोलने के लिए मैं आया हूँ। बड़े बड़े लोग जो मेरे से विद्वान लोग हैं वो बहुत कुछ आपको बोल चुके हैं और मेरे लिए कुछ छोड़े भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे जो है विराम लेता हूँ। जय भीम।